हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज। दूरी का सूत्र है। आपके पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम अपॉन स्पीड, यानी दूरी बराबर समय बटा 4। दूसरा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, यानी दूरी बराबर 4 बटा समय। तीसरा है डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पीड इंटू टाइम। और चौथा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो जो आपका डिस्टेंस यानी दूरी का जो फॉर्मूला है, उसे हमें जो है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसी से आपको निकालना। तो आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर तो ये आपके पास क्या है? फॉर्मूला है। अब अगर इससे हम दूरी निकालें यानी डिस्टेंस निकालें, दूरी यानी जिसे आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो ये बराबर होता है चाल यानी स्पीड इनटू टाइम के, यानी समय। तो यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डी है वो है आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये इस तरीके से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा दर्ज की जाती है? यानी जब आपकी गाड़ियां चलती हैं तो आप ये जानते हैं कि वो दूरी तय करते हैं, तो उस दूरी को किस के माध्यम से दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है मोनोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा है स्पीडोमीटर और चौथा है मोटोमीटर। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा आप वाहनों की दूरी दर्ज करते हैं। तो अगर हम बात करें, कोई भी वाहन चल रहा है, आपके पास गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों में आपने देखा होगा उसका जो डैशबोर्ड होता है, वहां पे आप, अगर हम बात करें किसी भी वाहन की, किसी भी व्हीकल की, कोई भी वाहन है वो चलता है तो कुछ दूरी तय करता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, उसपे एक डैशबोर्ड होता है, उसके सामने जहाँ पे आप चलाते हो गाड़ी को, उसके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड बना होता है। उस पे यहाँ पे एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर का उपयोग स्पीड को मापने में किया जाता है। और इसी के बीच में एक और जो है आपका, एक और जो है इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे, जिससे आप जो है दूरी मापते हैं कि जो आपका वाहन है, स्पीड यानी चाल जो होती है वो आप स्पीडोमीटर से मापते हैं। वही जब हम बात करते हैं दूरी की, तो दूरी को मापने के लिए डैशबोर्ड के बीच में एक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिससे आप दूरी मापते हैं कि किसी भी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है। तो इसको हम ओडोमीटर कहते हैं। तो अगर हम बात करें, जो आपके वाहन के डैशबोर्ड होते हैं, उस पे यहाँ पे ऊपर की साइड एक डायल बना होता है, जो कि आपका स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर आपका वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप स्पीड यानी चाल को मापते हैं। इसके बीच में एक और आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, जहाँ पे आपको नंबर दिखाई देते हैं। ठीक है, नंबर आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, ये मापते हैं कि वाहन ने कितनी दूरी तय की है या कितना वह चला है। तो इसको हम ओडोमीटर कहते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो वाहन होते हैं, वाहन में कितनी दूरी तय की है, यानी वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कितना वो चली है, उसको किससे नापा जाता है? वह ओडोमीटर से नापा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, जो कि ओडोमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, अ बस ट्रैवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट। यानी एक बस है वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है 90 मिनट। 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने समय में? 90 मिनट में। द स्पीड ऑफ द बस इज, आपको बस की स्पीड यानी उसकी चाल बता। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, बस की चाल है। अब आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5.4 मीटर पर सेकेंड और 3.6 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है कि बस की स्पीड क्या है। तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे दूरी देखिए, डिस्टेंस दिया गया है, जिसे आप क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। इसके बाद आपको टाइम दिया गया है, यानी समय आपको दिया गया है। समय कितना है? 90 मिनट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको आंसर दिया गया है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया है, और आपके पास जो ये वैल्यू है ये आपके किलोमीटर और मिनट में। तो सबसे पहले हम इसे मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या जानते हैं? अब ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर के। तो इसे अगर आपको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 1000 यानी 54,000 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब समय दिया गया है 90 मिनट। आप ये जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ताकि ये सेकंड में परिवर्तित हो जाए। तो ये आपके पास आ गया 5400 यानी 5400 सेकंड। ठीक है, या 5400 सेकंड आ गए, यहाँ पे आपके 54,000 मिनट। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको यहाँ पे चाल निकालनी है। दूरी कितनी है? 54,000 मीटर। टाइम कितना है? 5400 या 5400 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी क्या आ गई? दूरी, सॉरी, आपकी जो है स्पीड आ गई है, यानी चाल आ गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप दूरी को करेंगे मीटर में परिवर्तित, उसके बाद समय को आप सेकंड में परिवर्तित करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, द क्लॉक and watches which are used for measuring time are based on, समय मापने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ियां किस पर आधारित है? पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, और फिर है आपका पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। आपको ये बताना है कि जो आपकी घड़ियां होती है वो किस मोशन के कारण जो है टाइम मिलता है। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक समय अंतराल के बाद जो आपकी घड़ियां होती है वो अपनी जो मोशन है उसे रिपीट करती है, और इस रिपीटिशन के कारण या इस दोहराने के कारण ही
जो है आपकी घड़ियां जो है हमें समय दे पाती, समय का जो है मापन कर पाती है और एक एक्यूरेट जो है मापन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन या जिसे हम आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है, जिसे आप आवर्ती गति कहते हैं, कोई भी वस्तु अपनी गति को एक समय अंतराल के बाद दोहराती है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। तो घड़ियों में भी यही होता है, आपने पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे क्वार्ट्ज घड़ी के बारे में, पेंडुलम घड़ियों के बारे में, तो क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद वो खुद को रिपीट करती है, दोहराती है। यानी जो आपका मोशन होता है, घड़ियों में जो मोशन होता है वो एक समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है, तभी आपकी जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल सही जो है समय बताती है, बिल्कुल सही टाइम को मेजर कर। तो यही कारण है कि इसका जो आंसर होगा वो आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड। खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। यानी जब आप खेलते हैं तो उस समय, यानी जैसे आप कोई जो है रेस में आप दौड़ रहे हैं, तो आपका जो टाइम मेजर किया जाता है, जो समय मापा जाता है, वो किसके जरिए मापा जाता है। तो आपको उस उपकरण का नाम बताना है। पहला है रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है स्टॉप क्लॉक और चौथा है क्वार्ट्ज घड़ी। तो आपको ये बताना है कि किसके माध्यम से जो है खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापा जाता है, टाइम इंटरवल को हम नापते हैं। इसका आंसर है बी सेकंड यानी स्टॉप वॉच। तो जब आप जो है खेल गतिविधियां करते हैं, आप क्या करते हैं, आप दौड़ते हैं, तो आपका जो समय या टाइम जो मेजर किया जाता है वो स्टॉप वॉच की मदद से किया जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका बी है यानी स्टॉप वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the speed of an object along a straight line keeps changing, its motion is said to be। यदि किसी वस्तु की गति सरल रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु है वो एक सीधी रेखा पे चल रही है, एक सीधी लाइन पे चल रही है, और क्या हो रहा है, उसकी जो चाल है, ठीक है, उसकी जो चाल है यानी उसकी जो स्पीड है वो समय के साथ बदल रही है। तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति, तीसरा है लीनियर मोशन यानी रैखिक गति, चौथा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन जो उसकी स्पीड है, उसकी जो चाल है वो समय के साथ चेंज हो रही है, बदल रही है। कभी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, कभी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, कभी 4 किलोमीटर। तो क्या है, एक जैसी जो है स्पीड नहीं है, चाल नहीं है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन, समान गति या एक समान गति। तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु सीधी रेखा में चलती है, लेकिन उसकी जो चाल है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। यानी अगर वो 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो आगे भी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले। नेक्स्ट जो है आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। तो जब हम असमान गति की बात करते हैं तो असमान गति में क्या होता है, आपकी जो स्पीड है, जो चाल है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जो बी है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो इसमें भी जो आपकी वस्तु है वो सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो बदलती रहती है। तीसरा है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन यानी रैखिक गति, यानी वस्तु एक सीधी लाइन में चले। और चौथा है इनमें से कोई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो बदल रही है। सीधी रेखा में चल रही है लेकिन स्पीड बदल रही है।
तो ये कौन सा केस है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, यानी असमान गति। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। चाल कैसी है? एक जैसी है, चाल बदल नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया कि चाल बदल रही है, तो बदलती किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी असमान गति में। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। The most well-known periodic motion is that of, सबसे प्रसिद्ध आवर्ती गति है। पहला है सनडायल यानी धूप घड़ी, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है आपका सरल पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, और चौथा है आपका सैंड क्लॉक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आवर्ती गति का एक उदाहरण है, या जो आवर्ती गति है जो आपको काफी मतलब फेमस उदाहरण है। ठीक है, काफी आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपका पीरियोडिक मोशन का या आवर्ती गति का उदाहरण। पहला है सनडायल धूप घड़ी, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है पेंडुलम सिंपल पेंडुलम सरल लोलक, और चौथा है सैंड क्लॉक रेत घड़ी। इसका आंसर क्या है? तीसरा है, थर्ड ऑप्शन, यानी सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। तो आप जैसे जानते हैं कि जो आपका पेंडुलम होता है या लोलक होता है, तो कुछ आपका इस तरीके का होता है, इस पे नीचे एक बॉब होता है और ये एक धागे से या किसी एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हो। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब हम क्या करते हैं? इसे विस्थापित करते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी पहली पोजीशन से, पहली स्थिति से, जो कि O है। O से इसे विस्थापित किया, A पोजीशन पे आई। अब क्या हुआ? इसके बाद ये वापस O पोजीशन में चली गई, O स्थिति पे चली गई। अब O स्थिति के बाद फिर ये आगे गई और आगे गई, यहाँ पे पहुंची, या B स्थिति है। ठीक है, इसके बाद ये वापस आएगी यहाँ पे, यानी अपनी पहली पोजीशन में फिर ये वापस है। अब इसने क्या किया? एक दोलन पूरा किया। अब फिर क्या करेगी? फिर ये इधर A पोजीशन में जाएगी, A स्थिति में जाएगी, फिर B में जाएगी, फिर O में जाएगी, फिर B में, फिर इस तरीके से O में आएगी, फिर A में जाएगी, फिर O पे आएगी, फिर B पे जाएगी। इस तरीके से ये क्या कर रहा है? अपनी गति को क्या कर रही है? दोहरा रही है, रिपीट कर रही है। तो क्या कर रही है? आवर्ती गति कर रही है। वहीं अगर हम सनडायल की बात करें, तो सनडायल यानी धूप घड़ी का उपयोग पुराने समय में समय को मापने में किया जाता था। स्टॉप वॉच का उपयोग जो है खेल, जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जब आप खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उस समय को मापने के लिए किया जाता है। और वहीं अगर हम रेत घड़ी की बात करें, तो रेत घड़ी का उपयोग भी पुराने समय में समय को मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, या थर्ड ऑप्शन है, सरल पेंडुलम सिंपल लोलक, या सिंपल आप पेंडुलम। अब आपका अगला प्रश्न है, which of the following is based on the study of the shadow cast by sun? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? यानी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा सूर्य से जो छाया पड़ती है, यानी जब सूर्य की जो है रोशनी पड़ती है, उसका प्रकाश पड़ता है, तो उसके कारण छाया बनती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो उस छाया के कॉन्सेप्ट में कौन सी जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, युक्ति है, वो कार्य करती है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, ये आपके विकल्प है। पहला है सिंपल पेंडुलम सरल पेंडुलम, दूसरा है एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ी, तीसरा है सनडायल यानी धूप घड़ी, और चौथा है क्वार्ट्ज क्लॉक यानी क्वार्ट्ज। तो आपको ये बताना है कि जो सूर्य के कारण जो शेडो बनती है,
जो छाया बनती है उस पर आधारित कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इनमें से आपको ये बताना। तो इसका आंसर क्या होगा, यह बताइए। जीआईसी खालियों खेत थर्ड इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका, थर्ड है, यानी सन डायल, जिसे आप धूप घड़ी कहते हैं। तो ये आपकी जो धूप से परछाई बनती है या छाया बनती है उसके ऊपर ये कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन सी, सन डायल। अब आपका अगला प्रश्न है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ अ स्पेस रॉकेट इज, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है। यानी जो आपकी रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट आपको पता होगा, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो उसकी जो चाल होती है, उसकी जो स्पीड होती है, उसको हम किस में व्यक्त करते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, किलोमीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वामी वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट्स। यानी स्वामी पैदल चलता है अपने स्कूल तक और उसके स्कूल और जो उसका घर है उसके बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की, और उसे कितना टाइम लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। समय कितना लग रहा है, 30 मिनट। ऑन रीचिंग ही फाइंड्स दैट द स्कूल इज क्लोज एंड कम बैक इन हिज फ्रेंड्स व्हीकल टू होम इन 10 मिनट्स। अब क्या होता है, उसे वो जब स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्कूल बंद है। अब वो वापस आ रहा है, ठीक है, अब वो वापस घर जाता है, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, और वापस आने में उसे 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो वाहन से आ रहा है, अपने फ्रेंड की गाड़ी से आ रहा है, अपने दोस्त की गाड़ी से आ रहा है, तो उसे 10 मिनट वापस आने में लगते हैं। हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज, इसकी औसत गति बताइए, औसत चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल के लिए चल देता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी औसत चाल है। अब आपके पास ऑप्शंस है, पहला है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेटा जो ये क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप डायरेक्टली से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको आप होमवर्क से करके आए, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले का यूज करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है कि इन 4 विकल्प में से इसका आंसर कौन सा। क्लास 7 का जो आपका ये चैप्टर है, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस